नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में चार चांद लगने वाले हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल में रसिया के एम्बेसडर ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 को इंडिया में प्रोड्यूस करने की बात कही है। ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एक अत्याधुनिक जेट है जो बहुत कम ही देश के पास है, जैसे रसिया के पास है, चाइना के पास है और यूएसए के पास है। और इवन जो राफेल फाइटर है हमारे पास, वो भी फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। तो फाइटर जेट में जो जनरेशन होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को दर्शाता है। जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं 4G 5G 6G, वो पिछले वाले 5G से 6G क्या होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेटेंसी कम होगी। वैसे ही फाइटर जेट में होगा। इंटरनेट में जैसे स्पीड होता है, लेटेंसी होता है, वैसे ही फाइटर जेट में आपका एक स्टिल्थ, एक क्वालिटी होता है जिसमें फाइटर जेट रडार को चकमा देने में सक्षम बन जाता है। इसमें स्पीड भी होता है। अब एक होता है अवियोनिक्स। अवियोनिक्स एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल के बना है। इसमें आपका नेविगेशन सिस्टम होता है, इसमें आपका सेफ्टी टूल्स होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये भी, इसका भी एडवांसमेंट होता है न्यू जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये 1940-50 के दौरान शुरू हुआ था। और फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन आते आते ये 2000 के बाद से फिफ्थ जनरेशन शुरू हुआ। और कुछ देश जैसे यूएसए और चाइना तो सिक्स जनरेशन पे भी काम कर रहे हैं और कुछ प्रोटोटाइप भी बना लिए हैं। और फिर उन्होंने सिर्फ सुखोई 57 का प्रोडक्शन की बात नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है AMCA, AMCA मतलब होता है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की जो इंडिया की ड्रीम है, इस प्रोजेक्ट पे रसिया हेल्प करने के लिए बोल रखा है कि भारत की हम हेल्प करेंगे अमका के लिए। और यदि अमका बनाने में भारत यदि सफल हो जाता है तो ये मान लीजिए कि भारत गिने चुने 3-4 देशों की लिस्ट में आ जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन बनाने की कैपेबिलिटी है। अनुमान जताया गया है कि 2028 तक अमका का एक प्रोटोटाइप बना दिया जाएगा और 2035 से इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। और हाल में इंडिया के 7 कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट ने एक बिड लगाया है एमका के डेवलपमेंट के लिए। तो एमका एक इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रही है। तो रशियन एम्बेसडर का जो स्टेटमेंट है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बात तब कही गई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें कहा कि उनका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और ये अपना ऑयल का इम्पोर्ट 50% कम करने वाले हैं, वो भी 15 अक्टूबर तक। खैर, इस बयान को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो इंडिया को तो अपने डिफेंस सेक्टर को ऑगमेंट करना ही है। और इसके फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसकी डिमांड एयरफोर्स की तरफ से बहुत पहले ही आ रखी है। लेकिन इंडिया दो चीज़ों में चूज कर रहा है, एक तो F-35 जो यूएसए मेड है और दूसरा है सुखोई 57। तो हालिया की न्यूज़ में आप देखे होंगे कि जो यूएसए मेड F-35 फाइटर जेट था वो केरला में ग्राउंडेड हुआ था और काफ़ी दिनों तक वो ग्राउंडेड हुआ। इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने थे। और वर्तमान के जो यूएसए और इंडिया के रिलेशन में हेडविंड्स चल रहे हैं, उसे देख के तो हमें नहीं लगता कि इंडिया कोई भी ट्रेड करना चाहेगी डिफेंस से रिलेटेड यूएसए के साथ। तो रसिया का ये प्रपोजल इस कॉन्टेक्स्ट में अभी एक मास्टर स्ट्रोक है। और आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्यों हम लोग इम्पोर्टेड फाइटर जेट पे ही डिपेंडेंट क्यों रहें, हम अपना क्यों नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने भी 4.5 जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट फाइटर जेट डेवलप किया है जिसका नाम तेजस MK1 है। तो ये 4.5 जनरेशन है। और लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसका जो इंजन है वो इंडिजिनस नहीं है, वो देसी नहीं है, वो भी अमेरिकन का जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उससे इंपोर्ट किया जा रहा है। तो और किसी भी व्हीकल्स हो या फिर फाइटर जेट हो, उसमें उसका इंजन तो मेन होता है, लेकिन हम लोग उसे इंजन को बनाने में सक्षम नहीं है अभी। 1980 के दौरान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कावेरी इंजन बनाने का, लेकिन उसमें कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है और वो प्रोजेक्ट अभी पेपर पे है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और कावेरी इंजन को काफ़ी पुश मिला है और लगता है कि सरकार एक्शन में है कावेरी इंजन को लास्ट माइल तक पहुंचाने में। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि तेजस MK2 जो आएगी उसमें देसी इंजन का ही प्रयोग होगा जो कावेरी के नाम से विकसित किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि डिफेंस से रिलेटेड प्रेजेंट सिनेरियो का आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी के 2024 के प्रीलिम्स पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि कंसीडर द फ्लोइंग एयरक्राफ्ट्स राफेल MiG-29 एंड तेजस MK1, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और इसी रिलेटेड बीपीएससी के मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी में।
India has augured its defense system through inclusion of variety of arsenals under Make in India program for its safety and security. Justified this statement on the basis of scientific developments in defense technology. तो इसका एक अच्छा आंसर हम तभी लिख पाएंगे जब हमें प्रेजेंट सिनेरियो का डिफेंस में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी जानकारी होगी, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।